हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सेट सीजी सेट 2026 के लिए जो केमिकल साइंस में मैंने लेक्चर सीरीज शुरू किया था, उसमें जो लास्ट आपको लेक्चर में पढ़ाया था जिसमें बात किए थे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आपका एक तो आपका VSEPR पढ़ेंगे, दूसरा आपका हाइब्रिडेशन की पार्ट को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। ये जो लेक्चर है आपका, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। हाइब्रिडेशन से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में, बहुत लोअर क्लास में, क्लास 11th में थोड़ा सा, या ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बहुत बेसिक चीजें ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक चीजें है। हाइब्रिडेशन क्या कहता है कि अगर आप केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना होता है या केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो वहां पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग के लिए। आपको ये VBT के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आपको। उसी तरीके से आपका अगर हम डेफिनेशन के तौर पे बात करते हैं, क्या होता है हाइब्रिडेशन। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होना होता है एट एन एटम टू गिव इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। आज मैं आपको 20 से 30 मिनट ही आपका समय लूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि हाइब्रिडेशन होता क्या है, कितने टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं और कैसे उस हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करते हैं। एकदम विद इन अ सेकंड आप निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर मैं बात करता हूं हाइब्रिडेशन निकालने का, तो आप बहुत कम समय में आप सीधा सीधा उसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, हाइब्रिडेशन की कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन ये कहता है कि जितने नंबर आप आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे या उतने नंबर आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। यानी कि अगर आपका 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो बनेंगे भी कितने, 2। 3 अगर हो रहे हैं तो बनेंगे कितने, 3। तो जितने नंबर आप ऑर्बिटल क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही नंबर आप क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। दूसरा, जिस साइज या शेप में जितनी एनर्जी के आपके ऑर्बिटल क्या होते हैं आपका ओवरलैप होते हैं, उतना ही आपका क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आपका हाइब्रिडेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइब्रिडेशन के कुछ कंडीशंस हैं जो मैं बात कर रहा था। एक तो आपका इट शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। इट मींस दोनों की जो जिस ऑर्बिटल का मिक्सिंग होना है उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या बी ऑफ कंपेरेबल साइज सेम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल का, तो एस का पी के साथ होगा, लेकिन ये एस ऑर्बिटल जो है पी के साथ, डी के साथ नहीं करेगा। यानी कि डी ऑर्बिटल अगर हम बात करते हैं तो डी वाले ऑर्बिटल इसका साइज जो मैच नहीं करते, यानी कि इसका साइज बड़ा होता है। तो हाइब्रिडेशन और हाईली डायरेक्शनल नेचर के होते हैं और हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनसे ग्रेटर ओवरलैप, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता है उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये 2-3 बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के आपका हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ पे मैं लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस भी किया हुआ हूँ कि अगर हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, ध्यान से समझिएगा, एक आपका एस ऑर्बिटल है, ये देखिए, ये आपका एक के साथ एक और पी, एक एस और एक पी जब मिलेंगे तो बनेंगे कितने आपका 2 बनेंगे, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेंगे, बोलो 2, यानी कि यहाँ पे बनेंगे एस पी के 2, 1 और 2 बने तो 2 पी ऑर्बिटल। अच्छा, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कहलाता है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अनहाइब्रिडाइज्ड कितने यहाँ पे 2। उसी तरीके से अगर मान ले जाते हैं एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे मैं सब चीज लिख के दिया हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसको मैं पहले समझा देता हूँ। एक एस और 2 पी अगर क्या हो रहा है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान ले जाते हैं, तो क्या बनेंगे 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3। तो यानी कि देखो 3sp2 आपके बनने वाले हैं, sp2 बनने वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 p है, ये ऐसा समझ s p और p, तो यहाँ पे 2 p आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका sp2 हो गया। अच्छा, बनेंगे जो p, उसके बचेंगे कितना 1, तो 1 p आपका बचा हुआ है। सिमिलरली आपका 1s यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल केस आता है, तो यहाँ पे 1 s और 3 p, सपोज यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल भाग लिया हुआ है, तो क्या बनेंगे 3 और 1 4, तो यहाँ पे लिखा है 4sp3। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते हैं कितने ऑर्बिटल बचेंगे, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा, नन ऑर्बिटल तो है ही नहीं यहाँ पे, बाकी भाग ले लिए। उसके बाद s एक है, 3p है और एक आपका d है, तो यह क्या बनेंगे sp2t, sp3d है, sp3d है। और यहाँ पे d में एक अगर पार्टिसिपेट हो गए तो बनेंगे कितने 5। इट मींस यहाँ पे एक आपका बचा 4। फिर आता है आपका sp3d। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 d ऑर्बिटल क्या होंगे, रिमेनिंग होंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे टेबल में बहुत अच्छे से मैं रख के दे दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ देखिए ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये देखिए होता कैसे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्बिटल्स हैं। पहले आपका sp होगा, तो यहाँ पे बनेगा sp हाइब्रिडेशन, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। उसके बाद इस लीनियर ज्योमेट्री में इसका एंगल होता है 180 एंगल, 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है sp2 मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन होंगे, वहां पे एक s ऑर्बिटल रहेंगे और आपके 2 p ऑर्बिटल रहेंगे।
अब जब sp2 बनेंगे तो इसका ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ये इसको बोलते हैं क्या? त्रिकोणीय समतल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके एंगल कितना होगा? 120। 360 डिग्री को आप 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है? 120। इसका मतलब यहाँ पे आपका वन एंगल क्या रहेगा? 120। फिर आता है आपका sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 s और 3p, तो ये आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगा और इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल होता है। फिर आता है sp3d। sp3d में क्या होगा? एक s होंगे, 3 p होगा और एक d होगा, तो sp3d ये होगा इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल। ये सब चीज मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक बस जनरल यहाँ पे आपको एक बता रहा हूँ कि इसमें 90 डिग्री होगा, इसमें 120 डिग्री होगा। फिर आता है आपका sp3d2। sp3d2 में क्या होगा? एक तो s है, 3 p है और 2 d है। sp3d2 इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल और इसकी एंगल होता है 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है d2sp3, तो d2sp3 भी सेम टाइप ही है, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा। इसमें भी आप एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। फिर आता है dsp2। dsp2 में क्या होंगे? एक आपका d का s और 2 का p, यानी कि p 2 होंगे, तो ये बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे होता है इसका 90 डिग्री। फिर आपका होता है sp3d3। यहाँ पे देखिए कितने ऑर्बिटल हैं? 1 3 1 4 4 3 7। इसका मतलब ये है कि इसको 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना पड़ेगा। 7 जो आपका एटम है उसको अरेंज होने के लिए, तो s 3 का p और आपका d के भी 3 3 4 1 7। और एक लास्ट आपका एक्सेप्शनल केस है, या यूं कहे कि आपका एक sg3 होता है जिसमें आपको एक s और 3 आपके d ऑर्बिटल होते हैं। इसका ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो ये एक जनरल बेसिक है सारे ऑर्बिटल्स का मैं जो बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको फटाफट समझ लेते हैं कि होता क्या एक्चुअली में, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक की तरफ लेके चलूंगा आपको। यहाँ पे देखिए, अगर sp हाइब्रिडेशन की बात हम कर रहे हैं, sp इसका मतलब ये है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इसमें क्या होंगे? मिले होंगे या ओवरलैप किए होंगे। तो यहाँ देखिए इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपका बेरिलियम फ्लोराइड BeF2। BeF2 में क्या होता है? यहाँ देखिए बेरिलियम का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 और 2s2। ये होता है 1s2 2s2। बाकी यहाँ पे क्या होता है? 2p का 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? ये एक्साइट होकर ऊपर चला जाता है। 2s वाला ये आपका इनर सेल है, ये आपका आउटर सेल है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, एक्साइट होकर ये चला गया। अब इन दोनों में कैसे हो जाएंगे? यहाँ इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आपका ये, एक आपका ये। अब इन दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाइब्रिडाइज होते हैं। ये क्या होंगे? आपका हाइब्रिड बनेंगे। ये आपका क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा ये। अब जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे, ठीक है, इसमें दोनों की क्वालिटी आ जाएगी, एक s और p एक हो जाएंगे और दूसरा sp। इसका मतलब ये है कि जब दो मिलते हैं तो बनेंगे फिर कितने बोला हूं? 2। अब ये क्या करेंगे? एक s ऑर्बिटल एक का उसी का बेरिलियम का ही ना, और एक बेरिलियम का दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे। अब ये दोनों ओवरलैप जब करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऐसे नहीं दिखेंगे आप, ये कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखने लगेंगे। ये आपका ये हो गया ये, तो दोनों ऑर्बिटल एक साथ आपका sp बना लिया, ये बना लिया sp। अब ये ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। मान लीजिए हमारे पास आपका एटम है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का कितना होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p का होता है आपका 5 2 7 2 9, 2p का होता है 5। अब 5 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे देखिए 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन कमी है, यही वाला ऑर्बिटल क्या करेगा? इधर ओवरलैप होने आएगा। अब ये ओवरलैप जब होने आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? ऐसे आएगा। ये हो गया एक ऑर्बिटल फ्लोरीन का जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, और ये हो गया आपका फ्लोरीन का दूसरा ऑर्बिटल जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। एक फ्लोरीन इधर से आएगा, एक फ्लोरीन इधर से आएगा। अभी बेरिलियम का ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, ये कहाँ पे रहेगा? इसके ऑर्बिटल में यहाँ रहेगा, और ये वाला कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब BeF2 बनेगा तो ये ऐसे आपको दिखेंगे, लीनियर ज्योमेट्री। और यही चीजें मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ आपको। ये देखिए पहले दोनों कॉम्बिनेशन होंगे, फिर मिड ऑफ द न्यूक्लियस जो आपका बनेगा ये बनेगा। अब ये क्या करेगा? इसको ऐड करेगा। तो इसका बेसिक ज्योमेट्री ये बना के देखिए। ये देखिए ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, देखिए बहुत सुंदर आपको दिख रहा होगा। बेरिलियम का जो 2p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो ऐसे लिखा रहेगा। एक आप ये रखा हुआ है और दूसरा पे ये रखा हुआ है। लेकिन ये वाला क्या हो चुका है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये अच्छा मान लीजिए अगर क्लोरीन इसके पास आता है तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। अब बना लिया आपका क्या? sp2। बात समझ आ रहा है बच्चों? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। आपने क्लास 11 में इसको किए होंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस पूरे ऑर्बिटल अच्छा से इसको रिप्रेजेंटेशन में, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है BeF2 का, उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अच्छा आज मैं दो चीज के बारे में बात करूंगा, एक ज्योमेट्री की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? एक ज्योमेट्री की बात करूंगा,
और दूसरा होता है आपका शेप के बारे में बात करूंगा, शेप। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के आउटसाइड में यानी कि चारों ओर जो आपके एटॉमिक अरेंजमेंट है वो बनाता है आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो BeF2 में इसकी ज्योमेट्री कैसे रहता है, ये आपका बेरिलियम फ्लोराइड है, सॉरी ये BeF है और इधर आपका फ्लोरीन है, ये बना लिया आपका क्या, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर ज्योमेट्री जब भी बनेगा आपका बनेगा क्या, 180 डिग्री। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा sp2। sp2 क्या कहता है, सिंपल से लॉजिक है, 2 p ऑर्बिटल आएंगे और एक आपका s ऑर्बिटल आएंगे, दोनों को मिला दो, ये एक साइड होकर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक और बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, तो 2p हो गया, sp2 3 हो गए। अब ये क्या करेगा, 3 ठो ओवरलैप कर ले सकते हैं, एक आपका फिर से इधर से, एक दूसरा इधर से, एक तीसरा इधर से, तो बना लिया क्या ये BF3। याद करो BF3 का जो शेप होता है वो ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। BF3 का ये होता है बोरॉन, एक होता है। तो अगर इसकी हम एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका एंगल होता है कितना, 120 डिग्री, क्योंकि 360 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 120। ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक खुद का जो सेंट्रल एटम है, बोरॉन का सेंट्रल एटम जो है वो क्या किया, पहले अपने एक ठो S को और 2 ठो P को, हो सकता है P ऐसे हो सकता है P ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ये दोनों के साथ क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया और ये बना लिया BF3 का sp2 हाइब्रिड। क्लियर हो बच्चों, ये बना लिया sp2। अच्छा, यहाँ पे लिख के भी कुछ थ्योरेटिकल बातें दिया हूं मैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाय मिक्सिंग 1s and 2p ऑर्बिटल गिव्स 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, द थर्ड 2p ऑर्बिटल रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। कौन सा वाला, ये जो आपको डिफरेंट कलर का दिख रहा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये जो खाली ऑर्बिटल है वही आपका एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। आपको पता होगा ये जब NH3 से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है बोरॉन BF3, तो कहाँ पे लेता है ये जो खाली ऑर्बिटल रहता है यहीं पे लेता है। इसीलिए आपका अनहाइब्रिडाइज्ड या जो वैकेंट p ऑर्बिटल होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये ले लेता है। ये आप एसिड बेस थ्योरी में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बेसिक बातें मैंने लिखा हुआ है, या आप लिख सकते हैं नोट बनाने के दौरान, नोट्स अगर बनाएंगे तो यहाँ लिखे, देखिए यहाँ पे लिखा है 3sp2, the 3sp2 hybrid orbitals to be pointed at the corner of the atom equivalent triangle। आपको क्या बोला, ये क्या बनाता है, ट्राइंगल बनाता है, और इनके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री होता है। समझ आया बच्चों। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की बात, ऑलरेडी जो मैं कर चुका हूँ, यहाँ देखिए सर, ये हमारा बोरॉन एटम है, ये हमारा क्या है, ये 3 आपका बना हुआ है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है BF3 का sp2 हाइब्रिडाइज। तो जिस भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, ऐसे। चाहे आप किसी भी मॉलिक्यूल को ला लीजिए, अगर sp2 की बात करता है तो क्या होंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। ये देखो बोरॉन का अपना सेम इलेक्ट्रॉन है, एक साइड इधर जाएगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर बना लेगा BF3। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी लेवल में आपके आगे ओवरलैप करेंगे। फिर आता है आपका sp3 का केस। sp3 क्या कहता है कि आपके पास एक s ऑर्बिटल रहेंगे, यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल है और 3 p चाहिए आपको, p देखिए ये px, ये py और आपका ये pz। ये तीनों जब मिला लेंगे तो ये ग्रीन कलर और ये जो आपका पर्पल कलर दिख रहा होगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये सब का जो इक्वल शेप हो गया। देखो ये सब क्या हो गया, इक्वल शेप में आ गए और इक्वल एनर्जी में आ गए। यही कहलाता है आपका क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये कहलाता है आपको क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो इसमें आपको और कोई डाउट नहीं होगा। सेम चीज है sp3 तीनों चारों क्या बना लिए, sp3 बना लिए। तो इसका एग्जांपल मैं आपको लेके देता हूँ। sp3 एग्जांपल क्या है, आपका अमोनिया का एग्जांपल है। अमोनिया ले लेते हैं या मेथेन ले लेते हैं। कार्बन जो है CH4 जो बनाता है वो क्या बनाता है, sp3। कार्बन के जो होते हैं 1s2 होता है, 2s2 होता है और आपका 2p2 होता है। बहुत बेसिक चीज है, बोल रहा हूँ बार बार मैं। ये देखिए आपका 2s2 में यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ये, और आपका 2p में क्या रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये। अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चला जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा। ये ग्राउंड का है, क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये आपका एक्साइटेड स्टेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये तीनों हो जाएंगे p में। तो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अभी ये s और 3p, px py और आपका pz, ये तीनों मिला लेंगे और क्या बना लेंगे,
sp3 के 4 ऑर्बिटल बना लेंगे, sp3 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 और sp3। यही आपको बता रहा हूँ। अभी कार्बन के चारों तरफ किस टाइप के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, यहाँ देखिए ये हो गया आपका कार्बन, और एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, ठीक है। उसी तरीके से आप कितना रहेंगे बोला हूँ 4, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको ओवरऑल बनाऊँ ऐसे, ये ऐसे अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, देख लेते हैं इसको। ये बनेगा आपका कार्बन का, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये क्या है, ये भी sp3 है, ठीक है, ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका sp3 है, और ये भी आपका sp3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के चारों तरफ, चारों में इलेक्ट्रॉन है। अभी ये ओवरलैप करेगा किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए हाइड्रोजन से करता है, ये आपका हाइड्रोजन से ओवरलैप करता है, ये इधर हाइड्रोजन से ओवरलैप करता है, तो इस तरीके से क्या बना लेगा, ये CH4 बना लेगा, CH4, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे सर क्या हम किसी मॉलिक्यूल में हर बार यही काम करेंगे क्या, हर बार एक्साइट करेंगे, हर बार ये ऑर्बिटल डेवलप करेंगे? तो बच्चों आज आप जहां बैठे हैं वो क्या है, एकदम मॉडर्न टेक्निक का जमाना है, ट्रिक का जमाना है। एकदम आपको ऐसे काम नहीं करना, एकदम टाइम टेकिंग वाला काम नहीं करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक आपको हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला बता रहा हूँ। मैं आपको बोला हूँ ट्रिक बता के जाऊंगा, ट्रिक बता के जाऊंगा। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। हाइब्रिडेशन का आपको फार्मूला बताता हूँ, 1 सेकंड में आप किसी भी मॉलिक्यूल में क्या निकालेंगे, आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से लिखते चलिएगा, वैलेंस VALENCE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ध्यान से लिखिएगा, बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, उसके बाद ये बात करता है प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ध्यान समझिएगा क्या है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, जो एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आगे इसी में लिखिएगा, आप आगे इसी में लिखिएगा प्लस माइनस चार्ज। अच्छा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो होंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा इसके बारे में बात लिख लिएगा, ये है आपका सिंगली बॉन्डेड, यानी कि सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा होगा ऐसा एटम, सिंगल बॉन्ड वाला एटम आपको लेना है। फिर प्लस माइनस चार्ज हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि फार्मूला 2। तो ये आपका टोटल आपको क्या निकल गया, ये देखिए, ये आपका फार्मूला बता दिया आपको, ठीक है। इस फार्मूले से आप क्या निकालेंगे, H की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जिन बच्चों को लगता है सर इससे कैसे हाइब्रिडेशन निकलेगा, तो बिल्कुल भी एकदम आसान है। यहाँ देखिए, H की वैल्यू, अगर इस पूरे H की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 आता है, तो 2 किन कौन से होते हैं, एक होता है S, एक होता है P, तो 2 वाले में क्या रहेंगे, SP रहेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 आता है, तो आपका रहेगा SP2, जोड़ के देख लीजिए, 2 1 3। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 आता है, तो आपका हो जाएंगे SP3। अगर मान ले जाते हैं यहाँ पे आपका आंसर H इज इक्वल टू क्या आता है, 5 आता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक S रहेंगे, 3 ठो P रहेंगे और एक आपका D रहेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा S, P के 3 और D के 2, जोड़ के देख लीजिए, 3 2 5 1 6। उसके बाद आपका अगर मान लेते हैं 7 आता है इसका, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे H इक्वल क्या होता है, 7 आता है, तो ये हो जाएगा आपका SP3D3, ठीक है, SP3 क्या हो जाएंगे, D हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपका क्या बन गया ज्योमेट्री, को मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए, ये हो गया आपका इस तरीके से। तो 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक की आपकी ज्योमेट्री होती है। अब ये जो SP होती है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, ये भी लिखते चलिए आप, लीनियर होता है। ये होता है आपका क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद ये होता है आपका क्या, टेट्राहेड्रल, क्या होता है ये, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी जिसको आप बोलते हैं। ये होता है आपका क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपकी ज्योमेट्री बता रहा हूँ, शेप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी आपका आता है 6 आता है, तो होता है ये ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर 7 आता है तो आपकी ज्योमेट्री होती है, सॉरी, पेंटागोनल, पेंटागोनल
बाई पिरामिडल होता है बच्चों, बाई पिरामिडल, ये हो गया आपका ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए अब इसी को मैं थोड़ा सा सीधा सीधा आपको फार्मूला को पुट करके दिखाता हूं किसी एक कॉम्प्लेक्स के लिए। तो बात करते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम फ्लोराइड का। क्या लेते हैं? बेरिलियम BeF2। अभी जस्ट हमने अभी 5 मिनट पहले BeF2 को क्या निकाले थे? हाइब्रिडेशन निकाले थे। तो वहां पे आपको बताया गया था कि इसमें sp होता है। अभी हम इसको सीधा फार्मूला में रख के देखते हैं। मैंने लिखा है फार्मूला, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेरिलियम का सेंट्रल एटम कितना होता है? बेरिलियम होता है 2। सराउंडिंग कितना है आपका? 2। फ्लोरीन 2 जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्डेड होता है। तो 2 + 2, कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो ±0 डिवाइडेड बाई आंसर 2 हो जाएगा। 2 2 4, 4/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका क्या? sp। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 आंसर आया और 2 के लिए आपको क्या बताया था? sp होगा। सिमिलरली आपका अगर मैं BF3 की बात करता हूँ, BF3 के, तो क्या करेंगे आप? बोरॉन का कितना होता है? 5। कितने फ्लोरीन जुड़ा हुआ है? 3। कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो ±4 0। अगर चार्ज होता, माइनस होता तो प्लस करेंगे बताऊंगा, अगर प्लस होगा तो माइनस करना है। डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 5 + 3 आपका आ जाएगा 8। 8 डिवाइड बाय 2, 2 4, 4 में क्या होगा बोला हूँ? sp3। ठीक है, अच्छा sp2 हो गए, sp, हाँ सॉरी sp, नहीं गड़बड़ हो गया। ये हो गया हमारा क्या? 5 नहीं होता है, बोरॉन BF3 है ना। बोरॉन का कितना होता है? बोरॉन का टोटल 5 होता है, 2 और 3। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका 3। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 3 और 3 3 6। ये देखिए कितना हो जाएगा? ये 6/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 कम 2, 2 3 6, 3 आ गया। तो अभी आपको लिखा के दिया हूँ, क्या लिखा के दिया हूँ? अगर H की वैल्यू 3 आती है, अगर H की वैल्यू 3 आता है तो आपका हाइब्रिडेशन रहेगा, क्या रहेगा? sp2। और वही चीज यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ कि H की वैल्यू जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वहां पे इसकी ज्योमेट्री आती है S ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? sp2। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी जो हम लिए थे CH4 लिए थे, मेथेन लिए थे। चलिए इसको फार्मूला में रख के देखिए, आप नोटबुक में नोट करते चलिए। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट 14 ग्रुप का आता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। जो ग्रुप 13 में आता है उसका होता है 3। ये ट्रिक है। अभी देखो 4 + 4 डिवाइडेड बाई, कोई आंसर चार्ज है क्या? नहीं है, तो 0। तो 4 + 4 कितना हो जाएंगे? 8। 8 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 4। 4 में कौन सा होता है बोला हूँ? एक S रहेंगे और 3 तो P रहेंगे, तो sp3 आ गया आंसर। फटाफट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमारे पास PCl5 आया, मान लीजिए PCl5 आया। इस फार्मूला में एक जबरदस्त चीज आपको बताने वाला हूं, जहां पे आप कर सकते हैं लोन पेयर कितने हैं ये भी निकाल सकते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको मैं 5 मिनट का समय लूंगा, फिर खत्म कर दूंगा। इसको आपको समझा दूंगा कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है बच्चों? 5 होता है। क्योंकि ये क्या होता है? आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5। 5 के बाद कितने आपका जुड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा लाल हो गए, इसको चेंज कर देते हैं। ये कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 5 + 5, तो 5 + 5 10 हो गए। और 10 डिवाइड बाई 2, कोई चार्ज नहीं है तो ±0। 10/2, तो 10/2 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 5। और 5 में आपका आता है sp3d। क्या आपको ये बात सहमत है? अभी PCl5 को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक्साइटेड स्टेट से अगर हम बात करते हैं तो PCl5 का जो एग्जाम्पल है वो होता है आपका क्या? sp3d हो रहा है। ये देखिए PCl5 क्या होता है? sp3d होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए sp। अभी आप चाहे कोई सा भी मेथड से जाइए, आपका आंसर सही ही निकलने वाला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं ऑक्टाहेड्रल का, जो आप बात करते हैं SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और कितने जुड़े हुए हैं आपके पास? 6 जुड़े हुए हैं, तो 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2, कोई चार्ज नहीं है तो 0। आपका आंसर आ जाएगा 12। 12/2 का हो जाएगा ये 6। तो 6 के लिए आप देख सकते हैं एक S रहेंगे, 3 ठो P रहेंगे और क्या रहेंगे? 2 ठो D रहेंगे, सॉरी 2 D। ये हो जाएगा sp3d। गिन के देख लीजिए, 3 तो 5 1 6। समझ आ रहा है बच्चों? फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें 7 7 14 तो हो जाएगा IF7। एक IF7 हमारे पास एक एग्जांपल है। IF7 को देखते हैं क्या हाइब्रिडेशन है, हमको पता नहीं है, हम फार्मूला फिट करते हैं। आयोडीन का होता है 7। अच्छा सेंट्रल एटम इसमें आयोडीन है और फ्लोरीन का होता है 7, तो 7 + 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 ±0। आंसर आता है आपका क्या? 14 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 7। 7 को जोड़ लीजिए, क्या क्या होता है? एक S, 3 P और 3 D। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडेशन है। आप विद इन अ सेकंड निकाल सकते हैं। जियोमेट्री आपको बता चुका हूं। अच्छा जियोमेट्री और शेप में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूं, उससे जस्ट पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
मैं अभी जो निकाल रहा हूँ बच्चों को, क्या निकाल रहा हूँ, बॉन्ड पेयर निकाल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, बॉन्ड पेयर निकाल रहा हूँ, ऐसा पेयर जिसमें बॉन्ड बना हुआ है। अब मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, वैसे तो जनरली पार्टिसिपेट नहीं होता हाइब्रिडेशन में, लेकिन ऐसा ऑर्बिटल जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। सपोज बात करते हैं अमोनिया का, ये देखिए अमोनिया का। अमोनिया में आपका सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या होता है, इसकी हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं, Hb, ठीक है, निकाल के देखते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ग्रुप 15 का आता है, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाओ, याद करो 15 का क्या होता है 5, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, 5 + 3, अभी डिवाइड करो 2, ±4 0, आंसर आएगा 8/2, आंसर आएगा 4, और 4 से आपको पता है कि आपको सर ये तो sp3 है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जब आंसर 4 आ रहा है तो इसके पास 4 तो बॉन्ड होना चाहिए। अब हम इसको बना के देखते हैं, क्या नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बना हुआ है। देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक इधर से जोड़ लिया, दूसरा इधर से जोड़ लिया, तीसरा इधर से जोड़ लिया, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ था नाइट्रोजन का, याद करो क्या होता है 1s2, 2s2 और 2p का क्या होता है 3 होता है। तभी देखो ये 3 तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो बचा हुआ है यही क्या कहलाता है आपका लोन पेयर कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है। अब इस फार्मूला से हम कैसे लोन पेयर निकालेंगे, बहुत ही आसान है। ये जो आंसर आपका आया हुआ है, इस आंसर में इसके सराउंडिंग एटम को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4 - 3 = हो जाएगा 1। तो जिन बच्चों को डाउट होगा, मैं दोबारा दूसरे से एग्जांपल लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूं आपके लिए H2O। H2O में कितने लोन पेयर है मुझे अभी नहीं पता है, अब मैं निकालने वाला हूं। देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, कितने सराउंडिंग जुड़ा हुआ है 2, तो 6 + 2 8 / 2 ±4 0। अब निकाल लेते हैं 6 और 2 कितना हो गए 8, 8/2 आंसर आया 4। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तभी क्या करेगा, इसको माइनस कर दीजिए, 4 - 2, आप फटाक से इसका लोन पेयर निकल जाएगा 4 - 2 = 2। इसका मतलब ये है कि 2 लोन पेयर है, और आपको पता है ऑक्सीजन में एक लोन पेयर इधर रहता है और एक आपको, बात समझ आ रहा है, तुरंत आपको लोन पेयर निकल जाएगा। ये बहुत ही एकदम सिंपल ट्रिक है, किसी भी मॉलिक्यूल में अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट ये काम करेगा। चलिए एक और तक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मैं आपको लेता हूं XeF4, ये लेता हूं XeF4, ठीक है। जिनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जिनॉन का होता है 18, 18 वाले से 8, तो ये होता है 8। जिनॉन कौन सी फैमिली का मेंबर है, 18 ग्रुप का मेंबर है, तो 8। कितना जुड़ा हुआ है 4, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, 8 4 12, 12/2 आंसर आएगा क्या 6, तो ये जाएगा 6। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 6 बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जिनॉन का 6 बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 4 ही फ्लोरीन है, तो हम डाल देते हैं 1 2 3 4। अब ये जो 2 जगह बचा हुआ है खाली, ये जो 2 जगह बचा हुआ है वहां पे क्या आएगा, तो आपको पता है 6 - 4 आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 लोन पेयर। अब एक लोन पेयर इधर आएगा और एक लोन पेयर आपका इधर आएगा। ये बात आपको समझ आ रहा है क्या? तो कितने बॉन्ड बनेंगे और कितने लोन पेयर होंगे, इस फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं बात करता हूं अगर सारे ज्योमेट्रीज का, यहाँ पे देखिए अलग अलग होते हैं ज्योमेट्रीज, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है सो दैट कि आपको क्लियर होते चलेगा। चलिए अच्छा, थोड़ा सा मैं इसे शेप के बारे में बात कर देता हूँ, शेप कैसे होता है। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम टोटल बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, जिसमें टोटल बॉन्ड पेयर है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो मान लेते हैं CH4 की, अच्छा मान लेते हैं CH4 की बात करते हैं, CH4 का। यहाँ पे CH4 कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है ये CH4 अगर हम ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है बोला हमें, टेट्राहेड्रल होता है, TD होता है। लेकिन अगर किसी में कोई बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं या लोन पेयर में वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ देखिए ये अमोनिया की आपको बताया एक लोन पेयर होता है बोला हूँ और एक ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस लोन पेयर को इग्नोर करता हूँ, सपोज मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, तो मेरे पास अमोनिया का ऐसे आपको दिखेंगे 1 2 और 3। बाकी मैं बोला हूँ कि लोन पेयर को भी मैं छोड़ रहा हूँ जस्ट एक समझाने के लिए आपको। तो इसका शेप कैसे दिख रहा है आपको, इसका शेप, अच्छा शेप और ज्योमेट्री दो चीज मैं बात करूं, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। तो जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, जो जानते हैं उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है, जो नहीं जानते हैं ध्यान समझिएगा। जब भी मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा तो ये लोन पेयर को भी मैं साथ में लेके चलूंगा, इस लोन पेयर को भी मैं साथ में लेकर चलूंगा। तो अमोनिया की जो ज्योमेट्री होगी वो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, मतलब यह क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे इस लोन पेयर को मैं अभी इग्नोर करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये शेप बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
सेफ बन जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड पेयर, ये देखो 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ऐसे वाले जो ज्योमेट्री होते हैं क्या होते हैं आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होते हैं। इसका शेप कैसे आपको दिख रहा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये अब एक एक करके मैं आपको समझाते जाता हूं। चलिए अमोनिया के बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान ले हमारे पास वाटर है, ठीक है। वाटर को मैं एक बार समझा देता हूं। वाटर में अभी आपने क्या निकाला, 2 लोन पेयर निकाले, 1 2 और 2 बॉन्ड पेयर आपने निकाला 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों लोन पेयर का अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, बात कर रहा हूँ ज्योमेट्री का। अच्छा, आपने एलजीटीवी का यूज किए होंगे, एलजीटीवी जानते होंगे, ट्रिक बता रहा हूं आपको। एलजी, जब भी हम लोन पेयर की बात करेंगे तो एल से लोन पेयर और जी से आपका ज्योमेट्री। तो लोन पेयर को अगर हम लेके चलते हैं तो वो बनती है हमारी ज्योमेट्री बनती है। क्या बनता है, जियोमेट्री बनता है। लोन पेयर को अगर हम लेके चलते हैं तो ज्योमेट्री बनता है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, 4 है तो आपका होगा टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इसी को मैं बात करता हूं, इसकी लोन पेयर को हटा दीजिए जस्ट फॉर कंसिडरेशन कि दोनों लोन पेयर नहीं है, तो आपका जो बनेगा वो क्या कहलाता है, ये बनता है आपका शेप। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, बैंड शेप दिख रहा होगा। बैंड शेप दिख रहा है, क्या होता है, बैंड शेप। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करता हूं आपके लिए मैं बैंड शेप, या इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी शेप। तो जब कभी भी हम बात करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ ना, ये देखिए सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप एक करके समझते चलिएगा। मान लीजिए हमारे पास स्टीरिक नंबर 3 है, ट्राइगोनल प्लेनर की बात करते, तीनों बॉन्डेड एटम हुआ है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये आपका केस आता है BF3 का। ये देखो 3 ऐसा आप लिखेंगे। लेकिन अगर इसी में ऊपर वाला एक लोन पेयर बन गया, तो ट्राइगोनल प्लेनर में अगर 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो आपका शेप होता है आपका बेंड शेप। ये किसका है, ट्राइगोनल प्लेनर का। अभी मैं टेट्राहेड्रल में नहीं गया हूं। अब मतलब sp2 वाले जो होंगे, sp2 वाले जो होंगे, उसमें से एक आपका ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है और दूसरा शेप आपका बेंड हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन स्टिल इसका जियोमेट्री क्या रहेगा, ट्राइगोनल। इधर देखो, ये जियोमेट्री में दोनों केस में ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है, लेकिन जैसे शेप में आया, इस जियोमेट्री नहीं है, आपका शेप है, ठीक है, ये शेप की बात करता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर और एक होता है बेंड। फिर आता है आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर चारों बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन जैसे एक बॉन्ड पेयर आया, इधर 3 बॉन्ड पेयर आया और एक लोन पेयर आया, तो इसकी ये ज्योमेट्री कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा शेप में, ये हो जाएगा शेप में, और शेप से आपका निकल जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, जो अभी आपको अमोनिया बता रहा था। और तीसरा, अगर दोनों बॉन्ड पेयर जो है आपका 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो ये बनेगा बेंड शेप, जो कहलाता है आपका वाटर शेप। देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, उसको इग्नोर कर दिया गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, बेंड शेप हो जाएंगे। सिमिलरली आपका अगर मान लेते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का बहुत बेसिक एग्जांपल है, एकदम बेसिक एग्जांपल है आपका PCl5। यहाँ देखिए, ये देखिए PCl, ये वाला, ध्यान से समझिएगा। पहले इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री को समझ लेते हैं, फिर होता क्या है। PCl5 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखिए PCl5 क्या कहता है, पहले इसका फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। फार्मूला आपको बता चुका हूँ, फार्मूला क्या बताया हूँ, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, कितना जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का हुआ है 5 5 10, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 10/2 आंसर आएगा ना 5। 5 मतलब क्या होगा, sp3d। अब ये चारों 5 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। अब जो क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस का 1 2 3 4 5, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये सब बने। इसकी ज्योमेट्री कहलाती है क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्या कहलाता है, TBP। अब इसी मॉलिक्यूल में वेरिएशन ला रहा हूं, देखना अलग अलग एटम को हम हटा के क्या कर रहे हैं, लोन पे ला रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड है SF4। क्या है आपका, SF4। चलिए इसका निकाल के देखते हैं। सल्फर का होता है 6, फ्लोरीन होता है 4, तो 4 हो गए, 6 + 4 आंसर आ गया 10, 10/2 आंसर है 5। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहा है आपको, 4 फ्लोरीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर 5 बता रहा है, तो 5 में इसका हाइब्रिड समझ जाएगा, sp3d हो जाएगा, sp3d। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक लोन पेयर है, तो भाई 5 - 4 करेंगे आप, 5 - 4 करेंगे, तो आपका एक लोन पेयर आ जाएगा। अब ये लोन पेयर रहेगा कहाँ पे, ये देखिए, पहले तो इसकी ज्योमेट्री बना लीजिए। मैं बोला हूँ लोन पेयर के साथ, यानी कि पहले 5 बना लीजिए। सल्फर का 5 होता है 1 2 3 4, अब 4 ही फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4, और जो बच गया क्या है आपका, ये है आपका लोन पेयर। बात समझ आ रहा है,
ये होता है। अभी इसकी जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री 1 2 3 4 5, जियोमेट्री अभी भी इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको इसका शेप पूछा जाए तो आप बताइएगा सर इस लोन पेयर को जब हटा देते हैं तो बनता है शेप। तो क्या आपको ऐसे दिख रहा है, क्या ऐसे दिख रहा है इसका शेप? तो ये कहलाता है के शेप कहलाता है, या इसी को बोला जाता है सी सॉ शेप बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सी सॉ शेप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, क्लोरीन के साथ 3 अगर हम क्लोरीन जोड़ के आपको देते हैं तो क्या बनेगा, ClF3 बनता है, यानी कि ClF3 ये होगा ClF3। अब इसको निकाल के देखते हैं ये क्या है, इसका शेप कैसे होता है। क्लोरीन का होता है 7, सेंट्रल एटम यहाँ पे क्लोरीन है, सराउंडिंग एटम यहाँ पे फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, 7 + 3 / 2 आंसर आएगा 10, 10 / 2 आंसर आएगा 5। 5 में अब देखो ये आपका 5 बॉन्ड पेयर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 5 बॉन्ड पेयर है। अभी लोन पेयर आपको निकालना है तो लोन पेयर क्या करेंगे, 5 में 3 घटा देंगे तो 5 - 3 आंसर आए 2। इसका मतलब ये है इसके पास 5 बॉन्ड पेयर है तो हम पहले 5 बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन उस 5 बॉन्ड का 2 लोन पेयर है, ध्यान समझिएगा। क्लोरीन का 1 2 3 4 5 ये बना लिया। अभी कितने फ्लोरीन, 3, तो जोड़ दीजिए कितने फ्लोरीन है वहां पे 3, तो कहाँ का डालेंगे, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, और ये बन गया तुम्हारा क्या, ट्राइगोनल। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर इधर आएगा और एक लोन पेयर इधर आएगा। अभी इस कैसे दिख रहा है आपको, ये आपका टी है, इस टी को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा, टी, ठीक है, या ऐसे दिखेगा टी, ये। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टी शेप मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है, टी शेप मॉलिक्यूल कहलाता है। बात समझ आ रहा है, जियोमेट्री से कन्वर्ट हो रहा है आपका शेप। तो मैं यहाँ पे क्लियर पिक्चर आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको पूरा क्लियर करने का। ये देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में एक लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आपका मॉलिक्यूल जियोमेट्री टीबीपी, जैसे एक लोन पेयर आया इसका शेप हो जाता है सीसॉ। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ इसकी जियोमेट्री क्या है, टीबीपी है, इस बात को आप नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए ClF3 में 2 लोन पेयर आया, एक इधर एक इधर, कैसे दिखा है, टी शेप, तो ये कहलाता है आपका टी। अब अगर मान लीजिए इसमें 3 लोन पेयर आता है, 3 लोन पेयर आता है तो इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है लीनियर ज्योमेट्री होती है। इन तीनों को इग्नोर करेंगे, लेकिन स्टिल इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, बोला मैं टीबीपी। बात समझ आ रहा है। चलिए एक लास्ट आपको मैं लेके चलता हूँ जहां पे आप पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल के बारे में, फिर ये मैं खत्म कर दूंगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, अगर 0 लोन पेयर है तो 1 2 3 4 5 6 आपका ऑक्टाहेड्रल है। जैसे ही एक लोन पेयर आएगा आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके स्क्वायर पिरामिडल हो जाएंगे, और अगर 2 लोन पेयर आते हैं तो हो जाएंगे आपके स्क्वायर पिरामिडल। तो बच्चों आज वीडियो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे को एग्जाम्पल दूंगा, एटलीस्ट मैं आपको 100 से 500 एग्जाम्पल दूंगा। क्या बोल रहा हूँ, 100 to 500 मॉलिक्यूल आपको दूंगा, और आप क्या करेंगे, इसको इसी फार्मूला से क्या निकालेंगे, एक जियोमेट्री निकालेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे, बॉन्ड पेयर निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ, बहुत सारे आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि जिन बच्चों को जो सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तक रेगुलर वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।